विधिक सेवा कार्यों समेत कोरोना आपदा के समय समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिवक्ता, पत्रकार, पैरालीगल वॉलंटियर समेत तमाम सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों को जिला एवं सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश RC वार्ष्णेय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विपिन कुमार लवानिया समेत ADJ सुधीर सिंह राठौर द्वारा न्यायालय परिसर के ADR भवन में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह जिला एवं सत्र न्यायालय के विद्वान तथा प्रधान न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा RC वार्ष्णेय के निर्देशानुसार स्वयं उनकी उपस्थिति में किया गया। 5 समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता विशेष न्यायाधीश उमेश पांडव द्वारा की गई। कार्यक्रम का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के विधिक सेवा कार्यों सहित कोरोना आपदा के समय कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में लोगों में जागरूकता अभियान चलाने सहित सेवा कार्यों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा को अमूल्य सहयोग प्रदान करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार व सामाजिक संगठन के लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह सम्मान देश में निर्मित संकट के दौरान समाज के लिए शासन प्रशासन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सहयोग प्रदान करने समेत समाज को जागरूक करने के अलावा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का किया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं, पत्रकारों एवं सामाजिक संगठन उन लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया जो दिन रात समाज सेवा में तत्पर रहे। सम्मान समारोह कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश RC वार्ष्णेय, विशेष न्यायाधीश उमेश पांडव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा विपिन कुमार लवानिया, अपर जिला न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौर, जिला अधिवक्ता संघ सचिव कमलेंद्र पांडे, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा समेत तमाम कोरोना योद्धा, अधिवक्ता, पत्रकार व सामाजिक सेवा संस्थान के अलावा पैरालीगल वॉलंटियर्स शामिल रहे। इस अवसर पर न्यायालय परिसर के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ पत्रकारों में रीवा दर्शित संपादक उपेंद्र द्विवेदी, केशव निगम, ब्रिजेश दुबे, संदीप जड़िया, धनंजय तिवारी, सुशील चतुर्वेदी, रामानंद पांडे, आशुतोष सिंह चंदेल, अफजल आफ्ताब, प्रखर गुप्ता, राकेश सोनी, धर्मेंद्र पांडे, संतोष श्रीवास्तव के अलावा सामाजिक संगठनों में प्रमुख रूप से डॉक्टर मुकेश एंगल, भारती शर्मा, श्लेषा शुक्ला, शिवा शर्मा, सुमित सिंह, ममता, नरेंद्र सिंह सहित पैरालीगल वॉलंटियर्स बेनजीर अंजुम व अन्य लोग मौजूद रहे। लॉयंस क्लब ग्रेड द्वारा किया गया शिक्षकों को सम्मानित। 5 सितंबर को देश भर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस बड़े ही उमंग व उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में लॉयंस क्लब ग्रेड द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने होटल सेलिब्रेशन में बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। लॉयंस क्लब रीवा ग्रेड द्वारा शहर के होटल सेलिब्रेशन में शिक्षक दिवस के अवसर पर वरिष्ठ शिक्षकों के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। इसके अलावा इस दौरान लॉयंस क्लब अध्यक्ष प्रतिमा ताम्रकार, वीरेंद्र आर्य, लता, रिया एवं अन्य वरिष्ठ लॉयन मेंबर मौजूद रहे और शिक्षक दिवस पर वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से लॉयन ज्योति, प्रधान दर्पण, स्वर्णकार, डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव आदि भी मौजूद रहे। आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पधारे पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मान समारोह में सम्मानित हुए शिक्षकों से भी हमने बात की तो उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर सम्मानित किया गया विनोद श्रीवास्तव, नागेंद्र सिंह, अनिल अग्रवाल, ब्रिजेंद्र मिश्रा, हरिशंकर पांडे, प्रमोद कुशवाहा, स्वाति शुक्ला, अर्चना पुरवार, JP कुशवाहा, कुंदेश्वर मिश्रा आदि लोगों को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जिनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि महाराजा कॉलेज मैसूर में प्रोफेसर थे और जब उनकी विदाई हो रही थी और उनको मैसूर रेलवे स्टेशन से
जब कलकत्ता के लिए रवाना होना था तो महाराजा कॉलेज के छात्रों ने बग्घी सजाई थी और उस बग्घी को घोड़ों ने नहीं खींचा था, उस कॉलेज के छात्रों ने खींचा था। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति सम्मान का प्रकटीकरण था। वो एक आदर्श शिक्षक थे और उनके प्रति इतना सम्मान की पराकाष्ठा का अंदाज हम लोग लगा सकते हैं कि छात्रों ने रेलवे स्टेशन तक उनको बग्घी को खींचते हुए ले जाके उनकी विदाई की थी। शिक्षकों का सम्मान किया गया। यहाँ पर शिक्षकों का सम्मान करके जो एक हमारी परंपरा है, जो हमारा संस्कृति और गौरवशाली इतिहास है कि शिक्षकों का सम्मान करके हम समाज को ये मैसेज देते हैं कि शिक्षक के प्रति समर्पण का भाव ही हमें शिक्षा में सफल बना सकता है और ये बच्चों में एक इस प्रकार की भावना बैठे और सम्मान की, इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मैसेज देने का काम लायंस क्लब ने किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानित समारोह में सम्मानित हुए शिक्षकों से भी हमने बात की, तो आइए सुनते हैं कि शिक्षकों ने क्या कहा और आज के इस आधुनिक जीवन शैली में गुरु और शिष्य के बीच की किस तरह दूरी बनती जा रही है, गुरु शिष्य की परंपरा के असली मायने क्या है, इन सब पर विषयों पर शिक्षकों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। शिक्षक दिवस जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? इसका मुख्य कारण है शिक्षक समाज की रीढ़ है और समाज कैसा होगा वो शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। ये हमारा इतिहास गवाह है, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे हमारे कृष्ण जी हो, चाहे पांडव हो, अर्जुन भीम नकुल सहदेव, जो भी ये हमारे वीर पुरुष रहे हैं वो सब शिक्षक की ही देन है। और शिक्षक जो है वो समाज का मार्गदर्शक है और ऐसी पीढ़ी तैयार करता है जो समाज और राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक हो। शिक्षक ऐसे लोगों को भी शिक्षित करने में सहायता करता है जो समाज के वंचित समूह हैं, वो भी हमारी राष्ट्रीय विचारधारा में शामिल हो सके। जब तक वो वंचित समूह हमारी राष्ट्रीय विचारधारा में शामिल नहीं होगा, उसका उत्थान हम नहीं करेंगे, हमारे राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। ये सर्वोच्च जीवन हमने बिताया है, जो सुख हमें इस लाइफ में मिला है इसके पहले प्राप्त नहीं हुआ। लगभग आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है और आज वो कौन सी पदों पर हैं? हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है। कुछ बच्चे अमेरिका में भी हैं इंजीनियर हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पर, विदेशों में भी बहुत सारे बच्चे हैं। क्या वो अभी भी आपका सम्मान कर रहे हैं? बिल्कुल यहद करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन, टीचर्स डे के दिन हमेशा बीच बीच में बातचीत होती रहती है। क्या नाम है आपका? हरिशंकर पांडे। कहाँ से हैं? केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, सरस्वती जल मार्ग युवा, रहने वाले बनारस के। अगर मेरा नाम जेपी कुशवाहा है, अगर जो लोग जानते हैं, तो मेरा यही काम ही है। मैं किसी स्कूल में शिक्षक नहीं हूँ और मैं जहाँ भी गरीब और स्लम्स हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे इस समय अपना गुड़ चौराहे के पास कवाड़ी मोहल्ला है, वहाँ मैं डेली 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अपनी सेवा दे रहा हूँ और लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि वो लोग भी निकलें और इस तरह जहाँ जहाँ भी बस्तियाँ हैं वहाँ लोग निकले और अपना समय सेवा दें और लोगों को शिक्षित, छात्रों को शिक्षित करें। बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं आप, तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है वहाँ पे? बहुत अंतर है। मैं तो कभी आपको आमंत्रित भी करूँगा। नेत्रहीन विद्यालय है, वहाँ के बच्चे मैं स्पेशली इंग्लिश और मैथ सिखाता हूँ। तो मेरे पास कुछ ऐसी विधियाँ हैं कि 7-10 दिन में मैं इंग्लिश का बेसिक कंप्लीट करा देता हूँ। तो नेत्रहीन बच्चे भी काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे तो हैं। तो छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, जो कबाड़ बिनते हैं, उनको मैं प्रेरित करके कोशिश करता हूँ कि ये मुख्य धारा में आए और शिक्षा ग्रहण करें और देश का विकास। शिक्षक समाज का निर्माता एवं मार्गदर्शक होते हैं। यह बात पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कही है और 1 लाख डिजिटल नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्त सशक्त भारत अभियान अंतर्गत 1 लाख डिजिटल नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। सिंधु भवन में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया गया। जय महाकाल सेवा संघ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि
पूर्व मंत्री व रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल शामिल रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के दिन देश के पहले उपराष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो एक शिक्षक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनीमन में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी, इसलिए इस दिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री शुक्ल ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे कि शिक्षक वह है जो विद्यार्थी में तथ्यों को ना भरे बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। शिक्षा हमारे समाज का निर्माण करते हैं। शिक्षक हमारे समाज का निर्माण करते हैं, वहीं हमारे मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है। माता पिता बच्चे को जन्म जरूर देते हैं, लेकिन शिक्षक उसके चरित्र को आकार देकर उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करते हैं। इसलिए हमें चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमें अपने शिक्षकों को कभी नहीं भूलना चाहिए तथा उनका सम्मान करना चाहिए। शिक्षक दिवस हमें शिक्षकों के प्रति सम्मान रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि शिक्षक के सानिध्य में भी हम कुछ कर सकेंगे। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक का मतलब सिर्फ पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं है, बल्कि जिससे हमें शिक्षा मिले वह शिक्षक है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि अपना कैरियर बनाने के लिए किसी को आदर्श बनाएं तथा उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। कलेक्टर ने युवाओं से शिक्षकों के प्रति सम्मान व समर्पण की भावना रखने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया के कम से कम उपयोग करने तथा इसकी सही दिशा में उपयोग करने की सलाह दी है। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन नशा मुक्ति अभियान प्रभारी व विघ्नहर्ता संस्थान के प्रमुख कमलेश्वर द्विवेदी ने दिया। कार्यक्रम का संचालन जय महाकाल सेवा संघ के देवेंद्र द्विवेदी द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन जितेंद्र चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर डॉक्टर के परोहा, महाराज ग्रुप चेयरमैन देवेंद्र सिंह, पेंटियम पॉइंट डायरेक्टर BN त्रिपाठी, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, योग विधा में गोल्ड मेडलिस्ट सुवर्णा चतुर्वेदी, जितेंद्र चतुर्वेदी, कवि राधाकांत पांडे, कमलेश्वर द्विवेदी, अरविंद शर्मा, कैंसर वेलफेयर सोसाइटी चेयरपर्सन भारती शर्मा, डॉक्टर अक्षित श्रीवास्तव, CMHO DBL मिश्रा, के मिश्रा, BD मिश्रा, SK त्रिपाठी, अवनीश तिवारी, राज राखन पटेल, डॉक्टर विनोद तिवारी, असद खान एवं रावेंद्र द्विवेदी का सम्मान किया गया। महिला कांग्रेस द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षक सत्यनारायण पांडे को किया गया सम्मानित। पूर्व ADI शिक्षिका श्रीमती विद्या तिवारी जी का सम्मान समारोह आयोजित कर शॉल व श्रीफल भेंट करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे द्वारा सम्मान समारोह में कहा गया है कि शिक्षक हमें शिक्षा के साथ ही अनुशासन का भी पाठ पढ़ाते हैं। शिक्षक का स्थान भगवान से भी आगे है। हमें शिक्षक के सिखाए रास्ते में चलकर ही आगे बढ़ना चाहिए। महिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी ने शिक्षकों का सम्मान करते हुए कहा कि विद्यालय हमारी पहली पाठशाला है। ज्ञान पुंज शिक्षक हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। महिलाओं ने रोली, अक्षत, चंदन लगाकर पहले पुष्पहार से स्वागत किया। उसके बाद शॉल, श्रीफल व अंग वस्त्र पहनाते हुए समवेत स्वर में गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः का वाचन करते हुए सम्मान किया है। सम्मान समारोह कार्यक्रम में स्वाति तिवारी, किरण सिंह, संतोष मिश्रा, सुचित्रा अग्निहोत्री, अन्नू विश्वकर्मा, कुसुम कुशवाहा, पुष्पा सोनी, विनय श्री मिश्रा, देवती साकेत सहित महिलाएं शामिल रहीं। नई गढ़ी कॉलेज के लिए बनेगी सड़क तथा होंगे अन्य निर्माण कार्य। यह बात नई गढ़ी स्थित सोमेश्वर सिंह शासकीय कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कही है। नई गढ़ी में सोमेश्वर सिंह शासकीय कॉलेज में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नई गढ़ी कॉलेज तक के लिए शीघ्र ही सड़क निर्माण कराया जाएगा। कॉलेज में शेड निर्माण तथा बाउंड्री वॉल निर्माण का भी कार्य किया जाएगा। कॉलेज में बिजली की समुचित आपूर्ति के लिए 2 महा ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नई गढ़ी कॉलेज के विद्यार्थी विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन करें। कॉलेज में शिक्षा के विकास के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। समारोह में महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी तथा प्रयोगशाला का निर्माण कार्य मंजूर हो गया है। कॉलेज में 6 अतिरिक्त कमरों का निर्माण के लिए 3 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। कॉलेज को पर्याप्त फर्नीचर प्राप्त हो गया है। कॉलेज में पिछले 2 वर्षों से परीक्षा परिणाम 100% रहा है। समारोह में जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गौतम, श्री सुरेंद्र सिंह चंदेल, कॉलेज के प्राध्यापकगण, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आर.पी. द्विवेदी तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। और जब समाज में जरा सी जागृति आई, लोगों के मन में आया कि हमारी बिटिया को पढ़ने का अवसर हमको देना चाहिए, उसकी शादी हम 3 साल में, 5 साल में, 4 साल में, 9 साल में नहीं करेंगे। आज उस कानून को कोई देखता नहीं। कानून कितने लोगों को मालूम है? कानून किसी को शायद नहीं मालूम। कोई जानता भी है तो उसको सादा बिल के नाम से जानता है, बाल विवाह अधिनियम के नाम से, चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम से नहीं जानता। कानून आया और जब समाज ने करवट की, समाज ने विचार किया हमारी बिटिया को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, सारी उसकी बात में हुई, तो अभी आप देखिए बहुत सारा परिवर्तन हमने करके देखा है। अब सारा बहुत परिवर्तन हो गया है। अब वो 3 साल 4 साल अप्रैल में शादी होने की खबर नहीं आती। अब 18 साल 17 साल 16 साल 20 साल के बाद ही लड़की की शादी होती है। ये इसलिए हुआ कि समाज ने दिशा में विचार किया, इसलिए समाज को सोचना पड़ेगा, समाज को भी भागीदारी करनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। हर आदमी पढ़ने का प्रयास कर रहा है, हर आदमी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, हर आदमी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। जगह जगह सुविधा सरकार देने का काम कर रही है। अभी मैंने एक प्रस्ताव दिया, नई गढ़ी को भी हमने सीएम राइजिंग हाई स्कूल के रूप में लिया, हाई स्कूल